हेलो दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो भी रेलवे ग्रुप डी के 18 तारीख 8वां महीना 2022 का जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो हर शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको लेकर के आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए थे। पूरा क्वेश्चन तो नहीं ला सका, लेकिन जो भी है उसको देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन आए थे। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पर देखिए कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति वाट बराबर कितना वाट होता है। तो ये 746 वाट होता है, याद रखिएगा। एक शक्ति वाट बराबर होता है, तो एक शक्ति वाट बराबर यहाँ पर जो है एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपको 746 वाट। यहाँ पर अश्व शक्ति होगा, याद रखिएगा जी। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो ये 746 वाट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो यह लेते हैं रंध्रों से। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2022 में कौन सा देश मुख्य अतिथि रहा है। तो वह है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके। यानी कि यहाँ पर आपको हुआ था ए कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, जो बर्मिंघम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जो भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखा जाएगा फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हुई थी। तो ये भाषाएं हुई थी 22, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन में हुआ था। तो यह हुआ था 73वें संशोधन के अनुसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 1950 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, ये मुख्य न्यायाधीश के अलावा बोल रहा है। अगर खाली पूछता कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं, तो ये 7 + 1 होते हैं, यानी कि 8 होते हैं। तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश को शामिल कर दिया गया है, यानी कि आंसर आपका 7 होगा। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पाद में प्रथम देश कौन है। तो यह है ब्राजील। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था। तो वह थे लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था। तो वह जीता था केरल ने। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसमें कौन सा धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, वह है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है सही। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। याद रखिएगा, आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वह पूछ रहा है। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि आपका हो जाएगा m बराबर -v/u। ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र है आवर्धन का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यह जारी करता है वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय इसका जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। अगला प्रश्न है समान परिस्थिति में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए।
समान परिस्थिति में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। आप लोग जनरली आप लोग जानते होंगे कि 120/80 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च, याद रखिएगा, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो यह मार्च तक पूछ रहा है, तो इनका आंसर जो होगा सुशील चंद्रा होगा, ऐसे अभी राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि यह किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, तो इसका आर्टिकल 51 में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हैदराबाद साहित्य त्योहार 2020 में प्रमुख अतिथि राष्ट्र कौन था। तो वह था इंग्लैंड, याद रखिएगा। इसी को अभी हम लोग पढ़े थे, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है कि PURA पूरा का पूरा नाम क्या है। तो यह है प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज रूरल एरिया, याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा नाम है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और क्या पूछा है, तो अगला प्रश्न पूछा है कि देखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है जी, कि खीरा निर्यात में विश्व में प्रथम देश कौन है। तो खीरा निर्यात में जो विश्व का प्रथम देश है वह है भारत। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये देखिएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो यह सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो यह किए थे 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। ऐसा तो बहुत सारे राज्य हैं, जैसा कि उड़ीसा है, ये सब आपका का है, तो गरीब राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के तरीका से देखा जाए तो आपको इसमें छत्तीसगढ़ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कुछ देख लेते हैं और प्रश्न है। तो अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में शुरू की है। तो वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में शुरू की है, इसका आंसर सही होगा उड़ीसा, जो नवीन पटनायक के अंतर्गत इसका शुरुआत किया गया था। अब है अगला प्रश्न कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह है राजीव कुमार। अब चलते हैं 30 साल के भारत और किस देश के राजनयिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया है। वह संबंध है इजराइल का। इजराइल और भारत का जो संबंध है राजनयिक, उसका जो 30 साल पूरा हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कैग यानी कि CAG कौन है। तो वह है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कुछ देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है उसको बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिएगा कि वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 में लोग जंप में सिल्वर मेडल किसने जीता था। तो यह है लॉन्ग जंप में किसने जीता था। तो वह जीती थी शैली सिंह ने, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2022 किसे हराकर जीता था, याद रखिएगा। तो वह थे ध्रुव सितवाला। कौन थे? ध्रुव सितवाला ने ध्रुव सितवाला को हरा करके पंकज अडवाणी ने यह जो बिलियर्ड्स जीता था। अगला जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA
कौन है? तो यह है आपका सलोनी सिंह। याद रखिएगा, यह जो आपका है CGA सलोनी सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? वह की गई है 22 भाषा। अब आगे 4 भाषा और जुटी है, उसको देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपका जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 1962 ईस्वी में भारत के रक्षा मंत्री कौन था? याद रखिएगा कि 1962 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर उस समय के जो रक्षा मंत्री थे वह थे BK कृष्ण मेनन। याद रखिएगा जी, इनका जो मेनन साहब थे 1962 के रक्षा मंत्री थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम किसने बनाया था? तो याद रखिएगा वह बनाए थे डोबेराइनर ने। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? याद रखिएगा बंदरगाह पूछ रहा है, बिंदु नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तूतीकोरिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह किए थे राजा राम मोहन राय रे। अगला प्रश्न है कि पोंगल नृत्य में किसकी पूजा होती है? तो वह होती है सूर्य देव की, सूर्य भगवान की पूजा होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु यानी कि चेन्नई मदुरई में इसका स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो है, कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? वह है पोटेशियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ तक जो कवर किया गया है क्वेश्चन, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।